वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्जाम हिस्ट्री सब्जेक्ट से देंगे पीजीटी में, उनके लिए मैं जो आपका 5वां प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाके जो है देख लीजिए। और चलिए आज जो है मैं प्रैक्टिस सेट 5 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो साथी हमसे पहले से जुड़े हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो नहीं जुड़े हैं वो क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो आपको जो है पता चल जाए। क्योंकि साथी जो है मेरे पास जो है, क्योंकि मैं आपका 6 to 8 9 10 और 11 12 वाले जितना मुझसे हो पा रहा है मैं सबको करवाना चाह रहा हूँ। और अगर इस स्थिति में आपका नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए हमेशा बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी किसने? तो ये हो जाएगा आपका मोतीलाल नेहरू ने। और ये जो है आपका जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। और आपको ध्यान रखना है कि 1928 में इनकी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय जो उसमें मेंबर थे, और उसके अध्यक्षता में जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था और जो है ब्रिटिश को सौंपा गया था। चलिए आगे कह रहा है कि किस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी? तो ये हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1919 के एक्ट द्वारा। और इसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी बोला जाता है एक्ट, ठीक है। उसके बाद 1909 के बारे में ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि 1909 के एक्ट के और किस नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा आपका मार्ले मिंटो, ठीक है। 1909 के एक्ट को ही क्या बोलते हैं? तो मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। चलिए आगे करा कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों से एशिया छोड़ने को कहा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो ये हो जाएगा आपका जो है अंबेडकर ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पूना समझौता के बाद ही आपको पता होना चाहिए कि दलित वर्गों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल का मांग कर रहे थे अम्बेडकर जी, वो जो है समाप्त कर दिया गया। आगे कह रहा है कि 1840 ईस्वी में प्रारंभ कुका आंदोलन किया गया था, कहाँ से? तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भगत जवाहर मल के द्वारा जो है कुका आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पास हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए ये प्रस्ताव जो है बम्बई में पास हुआ था 7 अगस्त 1942 ईस्वी को, ठीक है, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में, ठीक है। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 अगस्त और कब? 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो है आपका भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पास हो गया था। चलिए आगे कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1943 में। 2 जुलाई 1943 को जो है वो सिंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने जो है भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी उन्हें ही सौंपी गई थी। आगे कह रहा है कि राजा राममोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी, वह थी, तो क्या था बताइए? तो ध्यान रखिएगा, संवाद कौमुदी, बहुत फेमस है। और इसके बारे में जो है एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इनका जो है पूछा जाता है मिरात उल अखबार, ठीक है, वो भी जो है आपका किसका है? तो राजा राम मोहन राय का ही मिरात उल अखबार। और 1828 ईस्वी में इन्हीं के प्रयास से जो है विलियम बेंटिंग ने जो है सती प्रथा को अंत किया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बाकी ब्रह्म समाज के संस्थापक भी यही थे। आगे कह रहा है कि सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था, यह किसने कहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइकल ब्रीचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में किसका आर्थिक योगदान था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिमी शिक्षा का, वेस्टर्न एजुकेशन का बहुत ही बड़ा योगदान रहा भारतीय पुनर्जागरण में। और इसमें जो है वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में लाने में बहुत बड़ा योगदान जो है समझिए कि एक तरीके से राजा राम मोहन राय जी का भी रहा है। चलिए आगे कह रहा है कि CR फार्मूला राजगोपालाचारी योजना का विरोध किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैजपुर में की थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, फैजपुर में की थी। और एकमात्र जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन जो था, जो गांव में हुआ था, ये पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था, गांव में, तो ये आपका फैजपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे जो है पहला गवर्नर जनरल बनाया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स को जो है बनाया था 1773 इसमें। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 1773 इसमें क्या आया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और इसी के प्रावधान के अनुसार जो इसको पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। आगे कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः कहाँ होना था? तो ये जो है आपका होना था पूना में। ठीक है, लेकिन हैजा जो है बहुत बुरी तरीके से फैल चुका था, महामारी की तरह, जिस तरीके से कोरोना आपका बीच में आया था उसी तरीके से। और इसके कारण जो है पूरे शहर में जो फैला था पूना, और जो है इसी कारण जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन 1885 में पूना में होना था, वो जो है आपका बम्बई में शिफ्ट हो गया, और जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है इसका जो है एक तरीके से कह सकते हैं आयोजन हुआ था। ठीक है, तो पूना में होना था, ध्यान रखिएगा। हालांकि हुआ कहाँ? तो बम्बई में। आगे कह रहा है कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1917 ईस्वी में जो है उन्होंने इसको जो है रोक दिया। अगर पूछा जाए कि होम रूल आंदोलन जो है स्टार्ट कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। हालांकि 1917 में जो है आपका इसको जो है अगस्त के समय में इसको जो है रोक दिया गया। आगे कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक विचार की शुरुआत की थी, वह था क्या? तो वो जगह आपका जो है स्वराज्य का था। ठीक है, स्वराज्य का मतलब अपना जो है राज्य होना चाहिए, अपना जो है अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर युद्ध में अवध जो है अवध का एक नवाब भी पराजित हुआ था, वह था, तो आपको पता होना चाहिए, वो था आपका शुजाउद्दौला। ठीक है, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। और इससे जो रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज का सेनापति कौन था? तो इसमें हेक्टर मुनरो था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हेक्टर मुनरो। जबकि क्लाइव किसमें था? तो वो हो जाएगा आपका जो है प्लासी के युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि 1916 का लखनऊ समझौता किसके मध्य किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। ठीक है, और इस बार इसका जो है अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आपको ध्यान रहना चाहिए, जो है मजमूदार साहब थे। ठीक है, लखनऊ में हुआ था। हालांकि एक और ध्यान रखिएगा, 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ था, इसमें जो है नरम दल और गरम दल आपस में जो है फूट पड़ गया था। ठीक है, और इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। चलिए आगे कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये व्यक्ति थे। इनको साहित्य में नोबेल मिला था 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए। आगे कह रहा है कि किस प्रकरण में अरविंद पर मुकदमा चला था? तो ये हो जाएगा आपका जो है अलीपुर बम मामले में जो है चला था। आगे कह रहा है कि बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। देखिए जी, बाबर के आक्रमण के समय साउथ में जो है विजयनगर साम्राज्य था, कर्नाटक वाले एरिया में। तो उस समय जो है कृष्णदेव राय था, और कृष्णदेव राय जो है बहुत ही समझिए कि एक तरीके से प्रतापी राजा थे साउथ इंडिया के। चलिए आगे कह रहा है कि आपको जो है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। जैसे देखिए इसमें जो है आपका पुस्तक का नाम दिया गया, और जो है लेखक के नाम से मिलान करना है। कह रहा है कि खुलासत उल तवारीख, ये जो है आपका, तो ये हो जाएगा आपका सुजान राय। ठीक है, आगे कह रहा है कि लुब उल तवारीख, तो ये हो जाएगा आपका जो है राय बिंद्रावन। नेक्स्ट कह रहा है कि फुतुहाते आलमगीरी, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो ईश्वरदास नागर हो जाएगा। और कह रहा है कि नुस्खा ए दिलकुशा, तो ये हो जाएगा आपका भीमसेन। ठीक है, बुरहानपुरी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके कूट का आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो आपको पता होना चाहिए, और डोमिंगो पेस जो है आपका नहीं आया था।
डोमिंगो पेस के बारे में ध्यान रखिएगा, ये जो है आपके कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। हालांकि ये टॉमस लो के बारे में आपको पता ही होगा कि जहांगीर के दरबार में आया था, बाकी बर्नियर और जो है ट्रेवनियर शाहजहां और औरंगजेब के दरबार में आया था, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि तालुकदारी व्यवस्था का संबंध था, तो इसका संबंध जो है आपका अवध से था। ठीक है, और अवध क्षेत्र जो है यूपी में पड़ता, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के कुछ दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो ये हो जाएगा जुलाहा। ठीक है, एक तरीके से मुसलमान में समझिए, मुस्लिम में जो धोबी जात के होते हैं उसको समझिए कि एक तरीके से जुलाहा बोला जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था। तो कोई सटीक कारण नहीं है जो कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया जिसके कारण, तो ये हो जाएगा आपका जो है प्राकृतिक आपदाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मेन जो है राजा का जो समझिए कि एक तरीके से धीरे धीरे क्या औरंगजेब के बाद जो है मुगल शासक था, उत्तरकालीन मुगल शासक रहा, मतलब क्या कह सकते हैं 1857 तक बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था वो समझिए कि मुगलकालीन वंश ही था। लेकिन औरंगजेब के बाद जो है उतना वर्चस्व में रहा नहीं मुगल काल। ठीक है, क्योंकि और भी इंडिया में जैसे उस समय शिवाजी का उद्भव हो गया औरंगजेब के समय ही। ठीक है, तो और धीरे धीरे इसका स्थिति जो है आर्थिक से लेके हर चीज़ में जो है प्रशासनिक सब कमज़ोर हो चुका था उस समय तक जाके। आगे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के विचार की कटु आलोचना हुई है। उनके विचारानुसार क्या था, तो ये था उनका जो ऐसा मानना था कि सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निष्कासन के विचार की व्याख्या किसने की है, और ये बहुत पूछा जाता है, बहुत रिपीट भी होता है, ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, ठीक है, एक पुस्तक है, उन्होंने लिखा है जो है दादा भाई नौरोजी ने। और ध्यान रखिएगा भारत में जो सबसे पहले पर कैपिटा इनकम जो है निकालने का जो है स्रोत श्रेय भी इन्हीं को जाता है। उस समय जो 20 रुपये पर कैपिटा इनकम था 1867 में इसने कैलकुलेट किया था। ठीक है, बाकी इनको जो है भारत का महान वयोवृद्ध व्यक्ति भी कहा जाता है, इनको ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। चलिए आगे कह रहा है कि निम्न में से किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 जनवरी 1757 ईस्वी को अंग्रेज जो है फिर से जो है क्या किया, कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया था। आगे कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर पहली बार कब आक्रमण हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1296 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खलीफा का मान्यता प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो आपको पता होना चाहिए इल्तुतमिश था। और ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि खलीफा का जो है पद धारण करने से किसने मना कर दिया था, तो वो ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अभी जस्ट पढ़ा थे, आप इससे पहले पढ़े थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली सबसे बढ़िया वही रखा था, उसके समय शासनकाल में था, बहुत अच्छा जो इकोनॉमिक व्यवस्था था। और जो है घोड़ा दागने का प्रथा सबसे पहले वही चलाया था, और सैनिकों को नगद वेतन देता था। साथ ही साथ वो अपने आप को द्वितीय सिकंदर सानी के नाम से कहलाना चाहता था, मतलब वो नवाजा था। और वो जो है अपने खुद के चाचा को, उसका चाचा जो है साउथ में भेजा था उसको युद्ध करने के लिए। ठीक है, मतलब वर्चस्व के लिए। रामचंद्र उस समय जो है क्या थे, देव थे साउथ में। तो वहाँ से जो वो जीत के लाया, पैसा वैसा जो अर्जित करके लाया, और उसके बाद जो क्या किया, अपने चाचा को मार के ही गद्दी पे बैठ गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा ये सब कहानी था, बता दिया हूँ। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित मौर्यवंशी शासकों में से किसने केवल कश्मीर पर शासन किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जालौक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका श्रीगुप्त। ठीक है, अब खासकर जो हिस्ट्री में वंश वगैरह का जो संस्थापक है उसके बारे में ध्यान रख लीजिएगा, मुश्किल से 20-25 है और बहुत रिपीट होता है। ठीक है, जैसे सातवाहन वंश हो गया, कण्व वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया। ठीक है, उसके बाद जो क्या कहते हैं मुगल वंश हो गया, उसके बाद गुलाम वंश हो गया, ये सब पूछता है बहुत ज़्यादा। आगे कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों ने अस्थायी रूप से किससे सहायता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी,
तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जाटों से, जाटों का सहयोग मिला था। हालांकि पानीपत का तृतीय युद्ध, ये ध्यान रखिएगा, आपका जो है जो हुआ था उसमें अहमद शाह अब्दाली और जो है क्या हुआ था, मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें जो है मराठों की हार हुई थी। और इसको बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी दो गो युद्ध हुआ था आपका पानीपत का, एक हुआ था जो है सबसे पहला कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, और बाबर जो है विजयी हुआ। और जो है मुगल वंश का नींव भी पानीपत के प्रथम युद्ध में पड़ा था। दूसरा जो हुआ था आपका 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजयी हुआ। और तीसरा जो हुआ 1761 ईस्वी में हुआ आपका, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अहमद शाह अब्दाली जो है अफगान से आया हुआ था। चलिए आगे कह रहा है कि कृष्णदेव राय के बारे में अष्टदिग्गज कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए अष्टदिग्गज जो थे उस समय के 8 जो है तेलुगु भाषा के कवि थे। आगे कह रहा है कि मिनहाज ने अपने ग्रंथ तबकात ए नासिरी को समर्पित किया, किसको, तो ये हो जाएगा आपका जो है बलबन को समर्पित किया था। ठीक है। और बलबन के बारे में एक चीज़ जो है ध्यान रखिएगा, जो पूछा जाता है कि नवरोज त्यौहार जो मनाने का सबसे पहले श्रेय इसी को जाता है। ठीक है। नवरोज त्यौहार पारसी का एक त्यौहार है। ठीक है। अभी जो भारत में आपको पता होगा ये स्मृति ईरानी है। ठीक है। और उसके बाद जो पुणे वाला है, ये सब जो है आपका पारसी धर्म से ही है। बाकी बलबन के बारे में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो है 40 तुर्कों का जो एक होता था संगठन था चहलगानी, उसको जो नष्ट करने का श्रेय इसी को जाता है। हालांकि चहलगानी को शुरू किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था, सैन्य व्यवस्था अच्छे से चलाने के लिए। जो है 40 तुर्कों का एक ग्रुप था। चलिए आगे कह रहा है कि महमूद गजनबी ने किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनबी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुल्तान, फिर थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज। आगे कह रहा है कि एक राजपूत राजा ने औरंगजेब को धार्मिक नीति के बारे में एक चेतावनी लिखित रूप में भेजी थी, उसका नाम क्या था। तो आपको पता होना चाहिए, उसका नाम जो था जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय अनुरेखित किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1644 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के काल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका जो है अशोक हो जाएगा। ठीक है। देखिए 4 बौद्ध संगति हुआ था, आपको ध्यान रखना है। पहला जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था, दूसरा जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ, तीसरा जो है आपको 255 ईसा पूर्व में, और चौथा जो है आपका प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है। ये जो हुआ था आपका राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, और ये चौथा जो आपका कश्मीर में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। पहला जो हुआ था आपका, ये आपका अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा जो है अशोक के शासनकाल में, और चौथा जो है आपका कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था। चलिए इतना चीज़ ध्यान रखिएगा, तो जो है मोटा मोटी क्वेश्चन बन जाएगा आपका जो है बौद्ध संगति से। ठीक है। 4 बौद्ध संगति हुआ था, और इससे बहुत पूछा जाता है, आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो चारों बौद्ध संगति के बारे में पढ़ लीजिएगा, कब हुआ था, किस राजा के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। और जो है किस जगह पे हुआ था, और एक और जो है पूछा जाता है कि उसका अध्यक्षता किसने किया था, मतलब जो उस समय बौद्ध गुरु कौन थे। ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवी चंद्र गुप्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक था। तो आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका लकुलिश। लकुलिश जो है आपका क्या है, तो पाशुपत साम्राज्य जो है संप्रदाय का संस्थापक था। आगे कह रहा है कि महबूब ए इलाही उपाधि थी किसकी। तो आपको पता होना चाहिए, ये उपाधि जो है आपका निजामुद्दीन औलिया की थी। ठीक है। महबूब ए इलाही, ध्यान रखिएगा। इसको ध्यान रखिएगा, महबूब ए इलाही जो है इसका हिंदी में अर्थ होता है ईश्वर का प्रिय। ठीक है। इलाही मतलब जो है उन लोग जो है भगवान को मानता है, पैगंबर को बोलते हैं वो लोग। चलिए आगे कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की श्रद्धा थी, आपको पता होना चाहिए किस धर्म में, तो आपका हो जाएगा जैन धर्म में।
हालांकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का लास्ट समय जो है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बिताया था, आपको पता होना चाहिए। एक राजा भी जो है अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान हो जाता है कि मुक्ति के लिए समझिए कि वो लास्ट में चला गया था कहाँ, तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। तो एक कहावत है ना कि धन का सुख एक लिमिट तक ही होता है, उसके बाद जो है आपको मानसिक सुख बहुत बहुत जरूरी है इस दुनिया में। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन नहीं है। समकालीन का मतलब होता है कि जिस समय अकबर राज कर रहा था उसी समय जो है तो कहीं दूसरे जगह पे वो जो है ठीक है इतिहासकार था, चाहे उसी के दरबार में था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाहौरी। आगे कह रहा है कि लिंगायत संप्रदाय लोकप्रिय था कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए लिंगायत संप्रदाय जो है दक्षिण भारत में लोकप्रिय था। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में नयनार और जो है अलवार के बारे में, ठीक है। नयनार और अलवार दो तरीके के वहाँ जो है विचारधारा के आदमी थे। नयनार का मतलब होता है शिव भक्त और अलवार का मतलब होता है विष्णु भक्त। इसको ऐसे भी याद रखिएगा, नयनार का मतलब नयन मतलब आँख होता है, तो शंकर जी के 3 आँख के बारे में बताया गया है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि दूसरा आँख जो है उनका 2 आँख खुला है, तीसरा आँख जिस दिन खुल जाएगा पृथ्वी पलट जाएगा, ऐसा धारणा है, ठीक है। मैं बस बोल रहा हूँ धारणा के बारे में, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य बदार की हैसियत का नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य बदार की हैसियत का नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुगलकनामा का रचयिता कौन था, तो आपको पता होना चाहिए इसका जो रचयिता था अमीर खुसरो था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहला जैन तीर्थंकर था, तो ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहला जैन तीर्थंकर कौन था, तो ऋषभ देव थे, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अजीतनाथ थे। और तीसरा याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये भी, पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ थे। और 24वें कौन थे, तो आपको महावीर थे, ठीक है। आपको लेकिन पहला पूछा गया तो हो जाएगा ऋषभ देव। और जो है 24 तीर्थंकर हुए थे, ठीक है। और जैन धर्म में तीर्थंकर को ही भगवान का संज्ञा दिया गया है, उन्हीं के जो है विचार को पढ़ा जाता है, उन्हीं के बारे में जो है अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और उन्हीं के जो है बताए हुए मार्ग पे जो है चलता है। और खासकर जो है जैन धर्म पर जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका रहा है, तो महावीर का रहा है। आगे कह रहा है कि अशोक द्वारा बराबर गुफा का निर्माण कराया गया था, तो आपको पता होना चाहिए ये वो जगह आपका जो आजीविकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, पिपराहवा अभिलेख, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आगे कह रहा है कि गायत्री मंत्र संबंध जो है संबोधित है किसको, किस देवता को है, तो आपको पता होना चाहिए गायत्री मंत्र जो है आपका सावित्री को जो है संबोधित है। और इसका वर्णन जो है आपका ऋग्वेद में है, तीसरे मंडल में मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ऋग्वेद के बारे में आपको पता होना चाहिए सबसे पुराना वेद है। और 4 वर्णों की कल्पना सबसे पहले जो है इसी में किया गया, चतुष्वर्ण की कल्पना, ठीक है। उसके बाद सोम देवता, इंद्र देवता का सबसे पहले वर्णन इसी में मिलता है। बाकी सामवेद के बारे में याद रखिएगा कि संगीत का जनक जो है सामवेद को ही कहा जाता है। सबसे पहले जो है संगीत म्यूजिक का कॉन्सेप्ट सामवेद से आया था। बाकी यजुर्वेद जो आपका गद्य और पद्य दोनों भाग में मिलता है। और ये पूछता है कि कौन सा वेद जो है गद्य और पद्य दोनों भाग में मिलता है, तो यजुर्वेद हो जाएगा। बाकी अथर्ववेद जो है आपका जादू टोना जो वशीकरण, ठीक है, ये सब जो है झाड़ फूक वाला सब उसमें जो अथर्ववेद में मिलता है। आगे कह रहा है कि अशोक का समकालीन सीरिया और पश्चिमी एशिया का शासक कौन था, तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका अंतियोकस द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉमनवेल्थ, ठीक है। और ये जो है बहुत पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता थी, तो आपको पता होना चाहिए ये वो जगह आपका जो है क्या होगा बताइए, ये वो जगह गार्गी। गार्गी जो थी एक महिला थी, और ये जो है वैदिक काल जिस युग में जो है वेद का जो विचार चरम सीमा पे था, ठीक है। अभी अभी क्या है, तो अभी हम लोग संविधान से चलते हैं। एक समय ऐसा था आज से बहुत साल पहले, मतलब कईयों साल पहले बोल सकते हैं, तो उस समय जो वेद को, जैसे अभी भी मुसलमान क्या होता है अफगानिस्तान वगैरह में जाइएगा तो अभी भी कुरान के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो उसी तरीके से वैदिक काल था, उसमें जो है एक महिला थी गार्गी, जो बहुत ही ज़्यादा जो है दार्शनिक विचार की थी, और उसको जो है बहुत ज़्यादा वेद वगैरह का नॉलेज था। आगे कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की दास्ता से मुक्ति कब प्राप्त हुई,
तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1208 से लेके 1209। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ध्यान रखिएगा, जब मोहम्मद गौरी जो है भारत से गया, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को हरा के तराइन के द्वितीय युद्ध में, तो उसके बाद जो है क्या क्या था, तो सल्तनत काल का नींव रखा, जिसमें गुलाम वंश का जो है सबसे पहले स्थापना हुआ था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो एकमात्र राजा था जो राजा होते हुए गुलाम था, ठीक है। हालांकि 2008-9 में उसको जो है दास्ता से मुक्ति मिल गई थी। आगे कह रहा कि वैदिक यज्ञ परंपरा में होता का संबंध था किससे, तो आपको पता होना चाहिए इसका संबंध जो है ऋग्वेद से है। होता के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, ऋग्वेद में जो भी मंत्र है उसका जो पुरोहित उच्चारण करवाते हैं उसको होता बोलते हैं या होत्री बोलते हैं, ठीक है। होत्री भी इसी को बोला जाता है। चलिए आगे कह रहा कि चातुर्व्यूह संबंधित है तो किससे, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। चातुर्व्यूह में ध्यान रखिएगा आपका जो है वासुदेव, संकर्षण, ठीक है। उसके अलावा जो प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध का जो है स्तुति किया जाता है। जबकि एक और होता है पंचव्यूह, इसमें जो है आपका एक अतिरिक्त सांब भी आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सांब। हालांकि इतना डिटेल में नहीं जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम में सम्मिलित नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। आगे कह रहा कि चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो आपको पता होना चाहिए इसकी राजधानी जो है शक्तिमती थी, ठीक है। आगे कह रहा कि अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1690 ईस्वी में की थी। और इसको जो है इसका जो कलकत्ता शहर का स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा ये पूछा जाता है कभी कभी, जॉब चारनाक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद के किस देवता को असुर की उपाधि दी गई है? असुर का मतलब एक तरीके से राक्षस का संज्ञा दिया गया किसको, तो आपको पता होना चाहिए वरुण देवता को जो है असुर का स्थान दिया गया। और ये जो आपका पता होना चाहिए वरुण देवता जो है असुर कहाँ पे बोला गया इसको, तो आपको एक ईरानी ग्रंथ होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको जेदा बेस्ता बोलते हैं, ठीक है। पारसी धर्म का एक ग्रंथ है जेदा बेस्ता, इसमें जो है इनको जो है असुर का जो है बोला गया है, ठीक है। ना कि जेदा बेस्ता होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद काल में निष्क अलंकरण था, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गले का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था, तो ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर डी, सती प्रथा जो है उस समय प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लिखित जो है पनी संबंधित है किससे, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपका व्यापार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था में किसने दो अस्पा सिंह अस्पा का पद सृजित किया था, और ये भी बहुत जो है पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसको सृजित करने का श्रेय किसको जाता है, तो जहांगीर को जाता है, मुगल शासक जहांगीर को जाता है। जहांगीर के बारे में ध्यान रखिएगा, जहांगीर को जो है शासनकाल में जो है क्या हुआ था, एक तरीके से चित्रकला का जो है स्वर्ण युग इसको जो है माना जाता है। आगे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो आपको पता होना चाहिए इसका जो प्रमाण है मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो के बारे में आपको पता होगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में पड़ता है। और मोहनजोदड़ो का जो है उत्खनन करता कौन था, तो रखाल दास बनर्जी था, ठीक है। आर डी बनर्जी इसको कभी कभी बोल दिया जाता शॉर्ट में। सिंधु नदी के किनारे ये जो है आपका सिंधु घाटी का ये मोहनजोदड़ो सभ्यता। चलिए आगे कह रहा कि चार वर्णों का उल्लेख प्रथम बार हुआ है कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए इसका जो सबसे पहले वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था? विनिमय का मतलब होता है लेन देन, तो लोग जो है लेन देन कैसे करते थे, किस चीज से, तो ये हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, गाय। वैदिक काल में क्या हुआ था, होता था कि जो है गाय को एक संपत्ति के तौर पे माना जाता था, ठीक है। और ये विनिमय का बहुत ही बड़ा लोकप्रिय माध्यम था। ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में जो है
176 बार जो है गाय शब्दों का उल्लेख हुआ है। समझिए कि कितना लोकप्रिय पशु रहा है। यही कारण है कि आज तक हम लोग का जो मान्यता है गौ माता से जुड़ा हुआ है। हालांकि हम लोग हिंदू धर्म में उसको बहुत ही पवित्र पशु और हालांकि उनका पूजा भी करते हैं। चलिए आगे करा कि किस मुगल बादशाह ने निष्फल मध्य एशियाई नीति पर खजाने का बड़ा भाग व्यय किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। और आपको पता ही होगा कि ताजमहल बनवा दिया था, बहुत ऐसा चीज था जो उस पर जो है फालतू का खर्चा भी हुआ था उस पर। चलिए आगे करा, हालांकि उसका जो है अभी भारत सरकार को उसको जो है फायदा मिल रहा है। आपका जो है लाख में जो है टूरिस्ट आता है तो बहुत ज़्यादा इनकम भी है वहाँ से। आगे करा कि पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपका जो है 1940 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल बादशाह को अपने शासन काल में खुसरो, खुर्रम एवं महाबत खान के विद्रोहों का सामना करना पड़ा था? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, हुमायूं नामा। और हुमायूं नामा के बारे में आपको ध्यान रखिएगा कि इसका जो रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने जो है क्या कहते हैं हुमायूं नामा को लिखवाया था। और किस भाषा में? तो ये भी पूछा जाता है, फारसी है। ठीक है, फारसी भाषा में, ये फारसी एक ग्रंथ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, फारसी में है। चलिए आगे करके पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपको पता होना चाहिए, मुख्य व्यवसाय जो था क्या? आखेट था। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, और इधर उधर से जो है जंगल के बारे में तो क्या होता था, आदि मानव को बहुत अच्छा सा आइडिया था, कहाँ पे फल फूल है, कहाँ पे जानवर है, कहाँ पे क्या है, जो है उसको शिकार करके लाता था, संग्रह करता था, उसके बाद खाता था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौशाम्बी। बाकी बुर्ज होम के बारे में आपको पता होगा, ये इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है कि बुर्ज होम का अवशेष कहाँ मिला है? तो आपका कश्मीर में है। ठीक है, और यहीं पे सबसे पहले जो आवास वास का साक्ष्य मिला है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो है आपका 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसका जो संबंध दूर दूर तक जो है अकबर का धार्मिक नीति से नहीं है। बाकी जो इबादत खाना के बारे में आपको पता होना चाहिए, अशोक के समय में इबादत खाना बहुत प्रचलित रहा। एक ऐसा जगह, एक ऐसा समझिए महल था जहाँ पे जो है सभी धर्म के जो है धार्मिक विद्वान वहाँ पे जो अपना समझिए कि पूजा जो है करते थे। हालांकि सब करते थे, ठीक है ना, इबादत खाना उसी के लिए था। दीन इलाही जो है आपका धर्म चलाया था अकबर ने, जिसमें जो है हर धर्म को जो है समान इज्जत मिलता था, हर धर्म के विचार को रखा जाता था। इसलिए जो है अकबर को महान का संज्ञा भी दिया गया है कि उस समय में, जिस समय में जो है धार्मिक जो है मनभेद जो है बहुत ही चरम सीमा पर, उस समय जो है एक मुगल शासक रहा जो सब धर्म को सम्मान दिया। तीर्थ यात्रा करके समाप्ति भी जो है उसने ही किया था, जो है धार्मिक दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए बाकी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पानीपत के किसी युद्ध से संबद्ध नहीं है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा जो हुआ था 1556 में हुआ था, तीसरा 1761 में हुआ था। पहला हुआ था आपको पता होना चाहिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। दूसरा जो है आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। तीसरा आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ और मराठों की हार हुई थी। तो आपको क्वेश्चन जो पूछा गया क्या है कि कौन जो युद्ध मरा क्या कहता है, कौन सा युद्ध जो है पानीपत से संबंधित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1942 वाला, सॉरी 1642। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भागवत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था कौन? और ये जो है ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मानव द्वारा जो सबसे पहले प्रयुक्त अनाज जो था, ध्यान रखिएगा वो हो जाएगा धान। ठीक है, यानी चावल। जिसके जो साक्ष्य मिले हैं आपको ध्यान रखना है। और जो है 7000 से लेकर लगभग 6000 ईसा पूर्व में इसका साक्ष्य मिला है। बर्तनों के जो टिकरा होता था उस पर जो है धान का दाना, भूसा, पुआल आदि का जो है साक्ष्य मिला है।
आगे कह रहा है कि हालांकि अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले जो कौन अनाज उपजाया तो वो अलग चीज़ हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा जो है मतलब गलत जो है सुमेलित है। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी जो है राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज। देखिए आपने पढ़ा होगा अभी तक जो है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में, लेकिन आदि ब्रह्म समाज जैसे ही आ जाए तो ध्यान रखिएगा इसका जो स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था 1865 में। और इसमें लड़के कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। यही होता है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ने से क्या होता है कि एक ही तरीके का क्वेश्चन आपको पता रहता है, थोड़ा घुमाने पे जो है लड़का घूम जाता है। बाकी आपको पता है जो अभी ऑप्शन दिया गया सही है। ए पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज से 1867 में हुआ था प्रार्थना समाज का स्थापना। आजकल जो है डेट भी पूछने लगा है, आपको पता है एग्जाम का ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, क्या कि सीट कम रहता है और जो है लड़के ज़्यादा हैं तो आपको क्वेश्चन तो घुमाएगा ही। बाकी दयानंद सरस्वती नाट्य समाज की स्थापना किया था कब, 1875 में। ये इसका भी डेट याद रखिएगा, इसका तो डेट याद रखना ही चाहिए। आगे कह रहा है विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, तो उसको पता होना चाहिए 1896 ईस्वी में, ठीक है। सारा का सारा इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हर हालत में याद ही रहना चाहिए। बाकी आपका आंसर क्या होगा आपको पता ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी, किसने की थी, तो केशव चंद्र सेन ने किया था 1865 में। अब ब्रह्म समाज रहता तो सही हो जाता। तो चलिए साथी, इसी के साथ जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो है समाप्त होता है। बाकी जिन भी साथियों को जो है आपका हिस्ट्री का पीडीएफ लेना है तो हमारा नीचे कमेंट बॉक्स में जो है नंबर है, आप पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका 40 नंबर का जो है कॉमन जो पेपर होने वाला है 6 से लेकर 12 तक, सारे साथी जो आपका जो है जो भी सब्जेक्ट उसमें पूछा जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके साथ साइंस तथा जो है आपका विविध में जो भी आपका टॉपिक आएगा उससे जो मैं आपका एमसीक्यू का जो है पीडीएफ दूंगा। अच्छा, बहुत ही अच्छा रहेगा, उसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका 40 नंबर का क्वेश्चन जो है मोटा मोटी आपका बन ही जाएगा, ठीक है। तो आप उसको भी अगर परचेज करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हालांकि कोई आपको प्रेशर नहीं है। नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया, आपको जो है व्हाट्सएप मैसेज करके लेना है। बाकी फ़ोन वगैरह जो है कृपया करके ज़्यादा नहीं कीजिएगा। तो चलिए साथी, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।